और प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास कला वर्ग। आज आपका जो लेसन चल रहा है 9 और उसका नाम है शांति। और शांति के बारे में अपन बात करेंगे कि शांति क्या है और किस प्रकार जो है भारत में शांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार जो शांति होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा अपन इस लेसन में करेंगे। तो देखिए, आइए अपन इस लेसन को लेकर चलते हैं कि इसमें शांति के बारे में अपन यहाँ पे एक टॉपिक जोड़ा गया है। क्या है शांति, वो देखिए। युद्ध, आतंकवादी हमलों और गुटिये दंगों पर चीखती अखबारी लपेटों हमें नियंत्रण याद दिलाती है कि हमें अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति के दुस्साहस से बने रहने की सूरत में ये शब्द अपने आप में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और सेना अधिकारियों के होठों से झरने से हमेशा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसका हवाला भी पाठ्य पुस्तकों, संविधान, घोषणा पत्र और समझौते समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिया गया है। इस माहौल हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण करने की बात देखने में हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और भी स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं आगे देखेंगे कि शांति के विचार के प्रति देखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की बात है। साल दर साल जो है शांति का अर्थ और महत्व काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। शांति के समर्थकों को ये सवालों का सामना करना पड़ता है, वस्तुतः शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में ये कितनी कमज़ोर है, क्यों है। शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या शांति स्थापित करने के लिए हमें हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? कर सकते हैं। हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है? इस अध्याय में इन्हीं सवालों की जांच पड़ताल करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता नहीं है। तो देखिए, इसी सवालों की चर्चा करने के लिए अपन यहाँ पे मौजूद है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। क्या है भूमिका के बारे में अपन चर्चा करते हैं। भूमिका क्या है? लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है, लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर की यह ऊपरी आम सहमति की अपेक्षा का हाल फिलहाल की घटना है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों में शांति के लिए नकारात्मक ढंग से लिखा है कि जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध की महिमा मंडल करने वाला विचारक था। युद्ध के बारे में बताने वाला एक विचारक था। कौन? फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे शांति को महत्व नहीं दिया। नीत्शे हमेशा ये कहते हैं कि युद्ध ही सही है, शांति को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना है कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग बन सकता है। ये कह रहा है कि जितना संघर्ष करोगे, जितना युद्ध करोगे ना, उतना ही बढ़िया है। ठीक है। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है। इस तरह और भी विचारक हैं जो शांति को बेकार बताया है। शांति को बेकार बताया। संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवनता के वाहक के तौर पर की है। इटली के समाज सिद्धांतकार, जिसका नाम क्या है, विल्फ्रेडो प्रेटो, 1848-1923 का दावा किया है कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। और उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है कि जो युद्ध करता है, जो लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है, वो क्या है? शेर है। लोगों ने बताया है उसको। इसका मतलब ये जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। इससे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के परोकारों का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी का इसमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम से लाखों लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ घटनाओं के बारे में आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तक में होगा, जैसे कि पासीवाद, नाजीवाद का उदय हुआ, विश्व युद्ध हुआ। ये अपने आप पास पड़ोस के भारत पाकिस्तान युद्ध है। आज के बांग्लादेश के रूप में विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। उपयुक्त विविधताओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी लंदन पर घनघोर
बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेज़ों ने 1000 बम वर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर थे जिसके ऊपर गिराया गया 1945 में 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराने से हुआ। इन 2 हमलों के कम से कम 1,20,000 लोग मारे गए, इससे भी कहीं भी अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। तो करीबन 95% मृतक आम नागरिक थे। तो युद्ध के बाद से दशकों में दुनिया में सर्वोच्चता कायम करने के लिए महाशक्तियाँ पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच में प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला, क्योंकि परमाणु हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए। इसलिए दोनों की उनके बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। बढ़ती हुई सैनिक प्रतिस्पर्धा में 1962 में एक युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच में। तो हमें ये चाहते हैं कि शांति कायम रहे, उसमें बात आ रही थी ना। ठीक है, और जिसमें हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे, लेकिन शांति कायम करने के लिए हमें कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन पड़ोसी देश इस प्रयास में सफल रहे हैं। तो हमें हमेशा, भारत तो हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, रहना चाहता है और आगे भी रहना चाहता है, लेकिन भारत ये चाहता है कि शांति से रहे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जो है अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, ये देश हैं जो हमेशा अशांति। 2 देश तो सबसे खराब हैं, इसलिए हमेशा जो ये 2 देश हैं वो हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसलिए आज के लेसन में आपको शांति के बारे में मैंने शुरुआत करवाई है, और शांति क्या है, जिसके बारे में क्या है शांति है, इसके बारे में भी आपको बताए गए हैं। कौन कौन से विद्वान जो ये चाहते हैं कि संघर्ष होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, और कौन से विचार कैसे हैं जो युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो इसलिए आज के लेसन में आपको शांति का जो लेसन है वो शुरू करवा दिया गया है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद। मैं भारत का प्रधानमंत्री बनके चीन को हरा दूंगा।